नमस्कार दोस्तों, पीएस ऑनलाइन एजुकेशन अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ट्रिपल सी और बीटीसी में कंप्यूटर सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें हमारे आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर के वर्गीकरण में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि कंप्यूटर को किन किन वर्गों में बांटा गया है और उनकी क्या विशेषता है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंप्यूटर के वर्गीकरण में सबसे पहले कंप्यूटर को किस आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा कंप्यूटर का वर्गीकरण है वो सबसे पहले हमारा जब इसको वर्गीकृत किया जाता है तो सबसे पहले कार्य पद्धति आधार पर कंप्यूटर का क्या होता है, वर्गीकरण किया जाता है। किस पे? कार्य पद्धति आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वर्क मेथड। क्या कहते हैं? कंप्यूटर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वर्क मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण हम लोग देखें। फ्रेंड्स, इसमें कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है दो आधारों पर किया जाता है। तो सबसे पहले जो हमारा है कार्य पद्धति आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, ये पहला आधार है। दूसरे आधार को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कार्य पद्धति आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, यानी कंप्यूटर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वर्क मेथड। तो आइए देखते हैं। कार्य पद्धति आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, कार्य पद्धति आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है, कितने वर्गों में? तीन प्रकार से किया गया है। सबसे पहला कौन सा आता है हमारा? एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है फ्रेंड्स, पहला हमारा है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर है इसकी क्या विशेषता है और ये किस प्रकार का कंप्यूटर हमारा है। तो कार्य पद्धति के आधार पर सबसे पहला हमारा जो आता है एनालॉग कंप्यूटर, इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड हमारा ओपन हो चुका है। इसमें हम लोग देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, आइए देख लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर हमारा किस प्रकार का है। इस श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं जिनका प्रयोग भौतिक इकाइयों, दाब, तापमान, लंबाई, गति आदि को मापने में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मौसम विज्ञान की आपको हवा का दबाव, वातावरण, ठीक है फ्रेंड्स, में नमी, बारिश कितनी हुई या आज का सबसे कम या सबसे ज़्यादा तापमान कितना था, इन सब के आंकड़े इकट्ठा करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, क्या है, बनाए गए हैं। वर्षा मापी यानी रेन गेज, इससे किसी विशेष स्थान पर हुई वर्षा की मात्रा नापी जाती है। ठीक है, दूसरा आर्द्रमापी हाइग्रोमीटर, इससे वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता नापी जाती है। एनीमोमीटर, इससे वायु की शक्ति तथा गति को नापा जाता है। यानी यह सब एनालॉग कंप्यूटर भौतिक आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर है वो क्या है, वो किस पे बेस्ड है, हमारा भौतिक इकाइयों पे। किस पे हमारा है निर्भर? भौतिक इकाइयों पर वे काम करता है कि ठीक है, भौतिक इकाइयों पर हमारा कौन सा काम करता है? एनालॉग कंप्यूटर, जिसमें हमारे क्या क्या आते हैं? जिसमें हमारे आता है दाब आता है, तापमान आता है, लंबाई आती है, गति आदि क्या आते हैं कि जिसको नापने में क्या होता है, मापने में हमारा एनालॉग कंप्यूटर का मदद लिया जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि मौसम विज्ञान को अगर उसमें हवा का दबाव अगर मापना होता है तो इसमें हम लोग एनालॉग कंप्यूटर का क्या करते हैं? सहायता लेते हैं। ठीक है, और इसमें तापमान हो गया कितना डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, इसमें भी क्या करते हैं हम लोग? एनालॉग कंप्यूटर का हम लोग उपयोग करते हैं। वर्षा मापी में हम लोग किसका करते हैं? रेन गेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इससे पता चलता है हमें कि किसी विशेष स्थान पर क्या होता है कि कितनी वर्षा हुई है। ठीक है, तो इससे हम क्या मापते हैं?
वर्षा मापी जो होता है किस पे हमारा बेस होता है, एनालॉग कंप्यूटर पे होता है। और जैसे आर्द्रता मापी होता है हाइग्रोमीटर के जरिए होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, इससे वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता नापी जाती है। एनीमोमीटर इससे वायु की शक्ति को मापा जाता है, ठीक है, या गति को भी नापा जाता है। यानी कह सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है, भौतिक आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। अब देखिए सरल भाषा में समझ लीजिए एनालॉग का मतलब क्या है। जैसे कि आप लोग घड़ी होती है, दो तरह की घड़ी होती है। एक जो जिसमें आप लोग कहते हैं कि डिजिटल घड़ी होती है, जिसमें नंबर्स आपको दिखते हैं कि कितने बज गया तो आपको 2 बज गया तो 2 दिखाएगा, 3 बज गया तो 3 बज दिखाएगा। लेकिन एनालॉग घड़ी वो घड़ी होती है जिसमें सुइयाँ होती हैं, ठीक है फ्रेंड, इसमें सुइयाँ चलती रहती हैं। उसमें 1 2 3 जो है पहले से सब लिखा रहता है। उसमें सुई जिस पे हमारी जाती है, मान लीजिए 2 पे गई तो 2 बजा, 3 पे गई तो 3 बजा, तो वो जो हमारी सुइयों का होता है वो भौतिक क्या कहते हैं इकाइयों को दर्शाता है। तो ये हमारे किस श्रेणी में आते हैं, एनालॉग श्रेणी में आते हैं। जब हमारा डिजिटल काम नहीं करता है तो हम लोग एनालॉग का क्या करते हैं, सपोर्ट लेते हैं। और आप लोग जैसे देखते हैं एनालॉग में, जैसे आप पेट्रोल पंप पे चले जाते हैं तो पेट्रोल पंप पे क्या होता है, जब पेट्रोल आप लोग भराते हैं तो क्या होता है उसमें जो आप कितना लीटर पेट्रोल डालें तो उसमें क्या करता है एनालॉग के ज़रिए वो क्या करता है आपको दिखाता है कि आपका पेट्रोल है इतना लीटर हो गया। वो डिजिटल में दिखाता है, लेकिन वो क्या है जो आपका पेट्रोल है उसको मापता है किसमें, एनालॉग सिस्टम से वो मापता है। तो ये सब हमारे क्या हो गए कि एनालॉग सिस्टम के ज़रिए आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए हो कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है। एनालॉग वे कंप्यूटर है जिसमें हमारा क्या आता है, भौतिक इकाई आती हैं, जिसमें हमारा दाब, तापमान, लंबाई, गति आदि को क्या होता है मापने का हम लोग काम करते हैं। जैसे आप लोग मौसम विभाग में क्या करते हैं कि हवा का दबाव मापा जाता है, बारिश के किस स्थान पर कितनी बारिशें हुई इसका मापन किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि हमारा एनालॉग कंप्यूटर किस पे आधारित है और किस तरह से काम करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है। एनालॉग और डिजिटल में यही अंतर है कि डिजिटल जो होता है कि वो भौतिक इकाइयों को नहीं, वो आपको सीधा अंक के रूप में दिखा देता है, और एनालॉग करता है उसको क्या करता है भौतिक इकाइयों के रूप में दिखाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है दो भौतिक राशियों का साम्य करके वो देता है, ठीक है, दो भौतिक राशियों को जोड़ देता है जिससे हम अपने रिजल्ट को पा लेते हैं। तो ये हमारा किस पे कौन सा कंप्यूटर हो गया, एनालॉग कंप्यूटर। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में हमारा कौन सा है, डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं और डिजिटल कंप्यूटर को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स डिजिटल कंप्यूटर क्या है, आइए डिजिटल कंप्यूटर को हम लोग देख लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिन्हें आप आमतौर पर प्रयोग करते हैं अपने घरों में, कार्यालयों में, ठीक है, जिसमें डिजिटल तरीके से डाटा को फीड किया जाता है और आउटपुट प्राप्त किया जाता है। अधिकतम डिजिटल कंप्यूटर ही प्रयोग में आते हैं और बाज़ारों में आमतौर पर उपलब्ध रहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करके उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो डिजिटल हमारे कंप्यूटर क्या हो गए, डिजिटल कंप्यूटर हमारा सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि डिजिटल कंप्यूटर हमारे किस पे कार्य करता है, वो 0 और 1 पे क्या करता है हमारा कार्य करता है। 0 और 1 जैसा कि आप लोग जानते हैं कंप्यूटर हमारा किस पे कौन सी भाषा समझता है, 0 और 1। तो हमारा डिजिटल भी कंप्यूटर के 0 और 1 के ही बेस पे चलता है, ठीक है। वो क्या करता है कि आप अगर कोई भी काम करते हैं तो वो क्या करता है 0 और 1 के रूप में परिवर्तित करके उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले आते हैं। जैसे कोई घड़ी हो गई जो डिजिटल वाली घड़ी होती है, उसमें अभी जैसे हमने बताया कि मान लीजिए आपको उसमें 9 बजा तो उसमें 9 आपको डायरेक्ट 9 लिख के आपको दिखाएगा, ये नहीं कि आपकी सुई उस पर ना है। तो ये हमारी क्या हो गई, डिजिटल हो गई। आमतौर पे जो भी आप कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, ये हमारे क्या हैं, डिजिटल कंप्यूटर ही हैं। क्या है, डिजिटल पे ही बेस वो आधारित हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में अभी जो हम वर्तमान समय में जो भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं वे हमारे डिजिटल कंप्यूटर ही हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स हमारा
जो अगला कंप्यूटर है हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा है? हाइब्रिड कंप्यूटर। आइए हाइब्रिड कंप्यूटर को जान लेते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर जो है हमारा किस प्रकार का कंप्यूटर है और इसकी क्या विशेषता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही गुण होते हैं। ये कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल से अधिक भरोसेमंद माने जाते हैं। इनका काम होता है एनालॉग कंप्यूटर से प्राप्त आंकड़ों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना। चिकित्सा मौसम विज्ञान में इनका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। फ्रेंड्स, हाइब्रिड का मतलब ही आप लोग जानते हैं कि हाइब्रिड किसी भी चीज़ का अगर कहते हैं कि हाइब्रिड चीज़ है तो वो क्या है? दो चीज़ों को मिला के बना होता है। ठीक है, हाइब्रिड का मतलब ही होता है कि दो चीज़ों को मिला के बना है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर से भी हमारा तात्पर्य हो गया कि ये दो कंप्यूटर को मिला के बना होगा। तो किन किन दो कंप्यूटर को मिला के बना है हमारा? ये हमारा एनालॉग, ठीक है, किसको? एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को मिला के बना है। कौन? हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को मिला के बना हमारा क्या? हाइब्रिड कंप्यूटर बना है। ये क्या करता है कि जहाँ एनालॉग का काम होता है वहाँ अपना एनालॉग तरीके से काम करता है और जहाँ डिजिटल का कार्य होता है ये डिजिटल तरीके से कर लेता है। इसमें दोनों के ही क्या होते हैं? गुण होते हैं, एनालॉग और डिजिटल के। तो ये क्या करता है कि कंप्यूटर कह सकते हैं कि आज के समय में जो मौसम विभाग, चिकित्सा जो भी है, अस्पताल में जो भी कंप्यूटर होते हैं हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमको दोनों की आवश्यकता पड़ती है। चिकित्सा विभाग में, मौसम विभाग में एनालॉग की भी ज़रूरत पड़ती है और डिजिटल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग वहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ये थोड़े से महंगे होते हैं, इसलिए आम मतलब कह सकते हैं कि आम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ये अनुसंधान केंद्रों में इनका यूज होता है, मौसम विभागों में होता है यूज़। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में यूज होता है किसका? हाइब्रिड कंप्यूटर का। तो हाइब्रिड कंप्यूटर आप लोग समझेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। हाइब्रिड कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जिसमें हमारे एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के दोनों के ही गुण हमारे होते हैं। जहाँ पे एनालॉग का काम होता है वहाँ एनालॉग तरीके से ये कंप्यूटर कार्य करता है, जहाँ पे डिजिटल का काम होता है वहाँ डिजिटल तरीके से काम करता है। ठीक है, ये हमारे कह सकते हैं कि अभी जो बड़े बड़े अनुसंधान केंद्र हो गए, चिकित्सा के क्षेत्र हो गया, मौसम विभाग हो गया, उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। और ये कंप्यूटर काफ़ी कॉस्टली होते हैं, इसलिए आम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने देखा इस वीडियो में कि फ्रेंड्स जो हमारा कंप्यूटर का वर्गीकरण है इसमें हमने किस बेस पे हमने देखा था? कार्य पद्धति के आधार पर। किस पे देखा था? कार्य पद्धति के आधार पे हमने देखा था फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने कार्य पद्धति के आधार पर देखा कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया, कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। सबसे पहले हमारा था एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा था हमारा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा था हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर आप लोग समझ गए कि जो हमारा होता है भौतिक राशियों पे वो काम करता है, जैसे हो गया हमारा ताप, दाब, तापमान। ठीक है, इस पे वो कार्य करता है। इसका आपका मुख्य उदाहरण जैसे हो गया आपका मान लीजिए थर्मामीटर भी हमारा क्या है? एनालॉग का ही काम करता है। उसमें डिजिटल तरीका नहीं होता है, थर्मामीटर हमारा एनालॉग पे काम करता है, क्योंकि उसमें पहले से लिखा होता है, उसमें जो पारा होता है, जब टेम्परेचर नापा जाता है तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे जाता है। क्योंकि एक्यूरेट वो हमको रिजल्ट तो नहीं देता है, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि मतलब पूरी तरह शुद्ध तो रिजल्ट नहीं होता है, फिर भी कहेंगे कि वो एक अच्छा रिजल्ट दे देता है। और पेट्रोल पंप हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये वहाँ पे जब हम पेट्रोल भराते हैं तो हमारे जब पेट्रोल को नापता है तो वो हमारा एनालॉग के माध्यम से ही काम करता है। डिजिटल हमारा कौन सा कंप्यूटर होता है? डिजिटल आपको पता होगा कि 0 और 1 की भाषा के हिसाब से चलता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में वो कार्य करता है। आमतौर पे जो अभी हम प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में ज़्यादातर जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, ये काफ़ी हमारे भरोसेमंद कंप्यूटर ये होता है और ये हमें काफ़ी 99% हमको रिजल्ट दे देता है। और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर इसमें हमारा एनालॉग और डिजिटल दोनों मिक्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ पे हमारा एनालॉग का काम होता है वहाँ एनालॉग के तरीके से करता है और जहाँ पे डिजिटल का वहाँ डिजिटल का। तो फ्रेंड्स वीडियो में हमने देखा कि कंप्यूटर का वर्गीकरण
में हमने कार्य पद्धति के आधार पे कंप्यूटर को हमने 3 वर्गों में बांटा गया है, इसमें एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके SSC एग्ज़ाम के लिए और BTC में कंप्यूटर जो सिलेबस है उसमें आपको कंप्यूटर में। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो को हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और लास्ट में वीडियो को ज़रूर से शेयर करें और लाइक कर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।